सभी को जय हिंद जय भारत। तो बहुत ही एक दुखद सूचना भी है उन बच्चों के लिए जो कि पिछले 1 साल से भर्तियां देखने के बाद में फिजिकल मेडिकल सब कुछ हो जाने के बाद में कोचिंगें ज्वाइन कर रखी थी, जिन्होंने रिटर्न की जो तैयारी कर रहे थे, उन बच्चों के लिए भी शॉकिंग न्यूज़ है। दूसरा, एयरफोर्स के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण न्यूज़ है, जो कि आज राजनाथ जी जो रक्षा मंत्री है या जो तीनों जो जल थल नभ तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये बता दूं कि टीओडी जो है, टूर ऑफ ड्यूटी, वो लागू हो चुकी है। उसके तहत 90 दिन के अंदर अंदर जो है भर्ती करवाने का फैसला लिया गया है। तो जिन बच्चों की एज है, जिनको भारतीय सेना में जाना है, वो बच्चे तो तैयारी पे लग जाएं। लेकिन अब उन बच्चों का क्या, इन्होंने एक बहुत ही गलत निर्णय ये किया है कि जिन बच्चों का फिजिकल हो चुका था, जिन बच्चों का मेडिकल हो चुका था, कितनी परेशानियां उठाने के बाद में सुबह 4 बजे 5 बजे 3 बजे उठ के जिन बच्चों ने मेहनत की थी, आज उन बच्चों का एक पल में इन्होंने जो है सूपड़ा साफ जिसे कहते हैं कि लाइन एक डाल दी है कि इस लाइन के पीछे जो थे वो बिल्कुल रिजेक्ट है। एक तरह से जिस तरह से सेना रैली भर्ती में किया जाता है, वैसा काम इन्होंने किया है, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इनका फैसला मैं कहूँगा। दूसरी बात, जो बच्चे जिनका रिटर्न नहीं हुआ है, बिल्कुल भी निराश न हो। इस क्षेत्र में भी सबसे पहला हक और अधिकार आपको दिया जाता है। आप उसके दावेदार थे। जिन बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट था, वो बच्चे दावेदार थे। जिनका रिटर्न नहीं हुआ है, वो बच्चे दावेदार हैं। सबसे पहले हाई कोर्ट की तरफ रुख करें, क्योंकि मेरे जैसे बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो दावा करते हैं हम जाएंगे हम जाएंगे। कोर्ट उनकी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये आती है, जब आप फरियादी ही नहीं हो तो आप कैसे जाके वहां पे केस कर सकते हो। सीधा आपसे जवाब मांगा जाता है, आपको क्या मतलब है, क्या लेना देना है इस चीज़ से। हम सिर्फ कोर्ट से बाहर रह के बाहरी वातावरण जो है वहाँ का आंदोलन करना है, जो भी करना है वो निर्णय ले सकते हैं। लेकिन हर उस बच्चे को कोर्ट में याचिका दायर करनी पड़ेगी जो बच्चा रिटर्न से वंचित रह गया है। इन्होंने सीधा सा स्पष्ट एक तरीके से आता है कि पीछे, यानी कि आज की डेट से पीछे जो भी भर्तियां थी, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे भारतीय सेना हो, आर्मी हो, इनके एग्ज़ाम रद्द किए जाते हैं, ये भर्तियां रद्द की जाती है। और आगे से जो है टूर ऑफ ड्यूटी, यानी कि 4 साल के लिए बच्चों को लिया जाएगा और उनमें से 75% को 4 साल बाद बाहर कर दिया जाएगा, और जिनको परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा उन 25% को कंटिन्यू लिया जाएगा। पेंशन इसमें नहीं मिलेगी, एक मुश्त आपको राशि दे दी जाएगी 40-50 लाख रुपए, उसी में आपको अपना गुजारा करना पड़ेगा। और जो स्टेट जो है आपका, उसमें आपको 12% कोटा जो फौजियों का रहता है, अदर जॉब जो होती है, राजस्थान पुलिस हो गई, बिहार पुलिस हो गई, उत्तर प्रदेश पुलिस हो गई, या फिर पटवारी की हो गई, ग्राम सेवक की हो गई, इनमें जो आपका कोटा मिलता है उसकी आपको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। अब सीधी सी बात आती है, अगर आंदोलन के लिए हो तो सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर आवाज़ उठाता है कि चलो आंदोलन में कौन कौन सपोर्ट करता है इसमें, तो उसके लिए आप दबा के कमेंट करें, ताकि पता लग सके कि कितना जल्द सैलाब एक जगह एकत्रित हो सकता है, क्योंकि बिना बड़ी भीड़ के ये काम नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह है कि जिन बच्चों की एज है वो बिल्कुल तैयारी पे लग जाए। 90 दिन का आपके पास समय बचा है। 90 दिन के अंदर अंदर जो है ये भर्ती आ जाएगी। 45,000 इसमें वैकेंसी रहेगी, ठीक है। तीसरा ये है कि एज के बारे में कोई डिस्कस नहीं हुआ है, छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, तो वो बच्चे भी बिल्कुल निराश न हो। तैयारी आप कंटिन्यू रखें, और इसके लिए अगर कहीं भी आंदोलन हो, कुछ भी हो, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पहुंचकर सम्मिलित हों। ये एक पूरे देश के युवाओं के लिए एक झटका सा है कि एक जॉब मिलेगी हमें, वो भी 4 साल के लिए। 4 साल में हो जाती है कभी ना कभी परफॉर्मेंस ख़राब, घर पे इमरजेंसी काम हो गया, आना भी पड़ता है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो जाती है कि कई बार साल में 2-2 3-3 बार छुट्टी भी लेनी पड़ती है। तो हम, अगर हमारा 4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब रहा तो हमें भारतीय सेना से वंचित कर दिया जाएगा। 4 साल में हमारा पैर टूट गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, तब भी हमें भारतीय सेना से बाहर कर दिया जाएगा। तो एक ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण फैसला इसे कहा जाऊँगा। बिल्कुल मैं इसके समर्थन में नहीं हूँ, और आप भी बिल्कुल अपनी प्रतिक्रियाएँ दें। आप अपना जो गुस्सा है वो बिल्कुल कायम करें, लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे कि आपके परिवार को क्षति हो। ये मेरा सभी भाइयों से हाथ जोड़कर निवेदन है। शांति बनाए रखें, लेकिन कभी भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि परिवार को ज़िंदगी भर दुख झेलना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ इस फैसले के खिलाफ जाना है तो खिलाफ भी जाएंगे, क्या करना है वो सारी चीज़ें जब सारे एकेडमी संचालक मिलेंगे तब तय हो पाएगी। तब तक आप बिल्कुल संयम बनाए रखें, और जिन बच्चों की एज है वो बिल्कुल तैयारी पे जुट जाएं, क्योंकि ये सरकार को झुकाना बहुत टेढ़ी खीर है। इसको झुकाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन जिन बच्चों का अभी फ्यूचर बाकी है, जिनकी 17.5 से 21 के बीच एज है, जिनकी एज होने वाली है, वो बिल्कुल तैयारी पे लग जाए। लव यू ऑल। जय हिंद जय भारत।